समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। कायदल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसके लुंगी में मिर्ची का बोल रही? उसको बोल काम देख, काम मत देख। मेरे काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, ना ब्रश बदल डालता। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये वजह वो मालिक को दे डाला, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है। ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी? ए, तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है, इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? जंगल में पहली बार आया क्या? हाँ पहली बार है। ये काम करके पैसा मिलेगा ना? मिलेगा नहीं? मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। क्या रे? क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां है किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाया चराने के लिए? ती करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चलाने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं क्या? साहब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाइतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कहला तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? रे हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी करना। चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है?
है साहब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जब ये मत सर, जाने दीजिए प्लीज। आइए सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जब ये मत सर, जाने दीजिए प्लीज। आइए हाँ टोटल 21 किलो है। इतना कम है? 18 किलो। निकलो निकलो आराम से बोला ना, निकल रहे चल। ले तेरा इसका 25 किलो हुआ। ये तो ले, वरना मैं रख रहा हूँ। मेरे को कुछ बोलने का था। मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या, बीड़ी के अलावा। नाम क्या है रे तेरा? मेरा नाम केशव है। प्यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गाँव जा सकूँ। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। मंजे, तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है रे तेरे को? 10 लाख कमाने का है। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाऊ के लिए आया। आज से भाऊ अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सैंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। क्या बक रहा है? बढ़िया से रुक जाओ। क्यों बोला था तू? 60 कुल्हाड़ियां है तेरे पास। अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। हो गया हिसाब बराबर। सब के सब भून के रख दिए जाओगे।
हाय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया, माल फिर नहीं मिला। ताने जल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है, टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके आ। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन बाहर रवाना कीजिए। I repeat, साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से भी। माल कहाँ छुपा है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बताओ उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। हंसी आ रही है, मुझसे मजाक करता है। अभी तेरी हंसी निकाल दो। तू मालिक है, हाँ? तो मजाक कर रहे हैं माल। मजाक कर रहे हैं। इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? ए आदि, हाँ रोड कब आएगा यार? रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है। ओके, आ गया। क्या रोड आ गया? नहीं, डेड एंड आ गया। भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम वहाँ से भाग गए थे। मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना। हाँ, तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। Shut up! अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है, तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए। देखिए देखिए, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे हम लोग। हम घर चले जाएंगे, जानूम चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वेल ट्राइड आदि, वेल ट्राइड। थैंक यू, थैंक यू। इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी है। या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहाँ से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर, हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। तू हमें मौत का खौफ दिखा रहा था ना? हाँ? अरे हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं। इंस्पेक्टर, चल आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं। हाँ?
बे इसमें गोली है। मुझे पता है रॉय इसमें सचमुच गोली है। मर जाएगा। हाँ मुझे पता है ना, आई नो इसमें गोली है। यू रेडी इंस्पेक्टर टू प्ले द गेम ऑफ डेथ? यू स्कैर्ड? इट्स ओके। ओह बच गए। He saved. अब मेरी बारी है। करेक्ट। यस। नहीं गोली है रॉय। भाई रुक जाओ। ये मौत का खेल इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव रॉय के बीच में है। राइट राइट। अबे मरेगा। Hadi, he's not so smart. Yes. रॉय मैंने कहा था ना, मरने के बाद भी तड़पेगा तू।
क्यों अंदर? तू जाना चाहता है? जाना चाहता है? दुनिया में अगर किसी से नफरत करता हूं तो तुझे करता हूं। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहे वो तुझे मिला है। तू मुझसे हर चीज मांगे रहा है। मैं महक को चाहता था, मैं महक को बहुत चाहता था, लेकिन वो तुझे चाहती थी। तुझे तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। अरे चमक चल लो, 2-4 पन्ने हमारे साथ भी पढ़ लो। अरे आजा, कहाँ जा रही है मटक मटक के? ए धीरा, किसकी लड़की है अभी? ये रामू की लड़की है सर। साली बड़ी चिकनी है, डालें गाड़ी में? डाल लो। डालो साली को, डालो 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 डालो। है, मेरी मदद करो, बचाओ। काका काका, आपकी लड़की के लिए भीमा के लोग उठा के ले गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किधर? इधर ले गए। किधर बेटा, किधर है? गाड़ी में तो इधर ही थी काका। चलो इधर गई हो गई तभी गाड़ी। मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे। मैं तुझे IAS बनाना चाहता था, सरकारी नौकरी में लाना चाहता था ताकि मेरी इज्जत बची रहे। तू मुझे छोड़ के चली गई। मैं उन लोगों को लिए नहीं छोड़ूंगा बेटी। मैं तेरे न्याय की गुहार राणा रुद्र प्रताप से लगाऊंगा। मैं तुझे न्याय जरूर दिलवाऊंगा। चल बेटी।
भीमा साहब मेरी जगह मुझे वापस दे दो, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। क्या कहा? हम कुछ नहीं जानते। एक बार जो फैसला भीमा ने ले लिया सो ले लिया। तुम मेरी जगह वापस नहीं दोगे तो मैं पंचायत लेकर राणा साहब के पास जाऊंगा। क्या कहा? तुम हमारे खिलाफ बगावत करोगे? हमारे खिलाफ बगावत तो करोगे, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? मैं जा रहा हूँ राणा जी के पास। साला हमारे खिलाफ जाएगा। भीमा भाई, कल हमने जिस लड़की का रेप किया था उसकी खबर राणा रुद्र प्रताप को लग गई है और उसने हमारे लिए पंचायत में बुलाया है। अरे तो कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है। राणा रुद्र प्रताप अपना पुराना घनिष्ठ मित्र है। वो कभी भी फैसला हमारे खिलाफ नहीं देगा, वो हमारे पक्ष में देगा फैसला। क्या परेशानी है तेरी? राणा जी, मेरी बेटी स्कूल के लिए जा रही थी, मगर इन लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डालकर उसकी इज्जत लूट ली और उसे मौत के घाट उतार दिया। राणा साहब, मेरे पास और कुछ नहीं था। एक बेटी थी जिसे मैं पढ़ा लिखा कर IAS बनाना चाहता था, लेकिन इन वैसी दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। राणा साहब, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें और ऐसा घिनौना काम करने से पहले 100 बार सोचें। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ राणा साहब, मेरे साथ इंसाफ करो। होगा, तेरे साथ इंसाफ होगा। है कोई इसका चश्मदीद गवाह जिसने देखा हो? नहीं हूँ साहब। अच्छा, तेरा ये कौन लगता है? ये मेरा बड़ा भाई है। तो तेरी गवाही नहीं चलेगी, और कोई हो तो आओ। हाँ, इसका और कोई गवाह है क्या? हाँ बाबूजी, मैंने देखा है। मैंने देखा था कि ये लोग एक लड़की के लिए उठा के ले जा रहे थे और वो कह रही थी बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। अच्छा बेटा। हाँ भाई भीमा, तुम लोगों का काम है दूसरों की रक्षा करना, दूसरों का सम्मान करना, और ये क्या सुनने आऊं मैं? तुम लोग दूसरों की इज्जत के साथ और जिंदगी के साथ खेल रहे हो। हे राणा रुद्र प्रताप, ये दूसरों की इज्जत से खेलना तो बड़े लोगों का शौक है। अरे हमने इसकी बेटी की इज्जत लूटी तो कौन सा गुनाह कर दिया? ये तो हमारे शौक है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। रुद्र प्रताप तुझको इसकी सजा देगा, जरूर देगा। हे रुद्र प्रताप, जरा फैसला सोच समझ कर देना। मैं रुद्र प्रताप ये फैसला सुनाता हूँ कि भीमा को 20 साल के लिए काला मुंह कर गधे में बिठालकर इस गांव से निकाला जाता है। भैया, ये क्या हो गया? रुक जाओ, मैं राणा रुद्र प्रताप आज एक फैसला और सुनाता हूँ। आज से मेरी इस कुर्सी पर मेरा छोटा भाई चंद्र प्रताप बैठेगा। नहीं भैया, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।
चंद्र प्रताप की, राणा चंद्र प्रताप की। हाँ भाई हरिया, क्या मामला है आज का? राणा साहब, ये दोनों रामलाल के बेटे हैं। ये दोनों माँ बाप के जीते जी अपना सब कुछ बांट चुके हैं, घर मकान जमीन जायदाद। अब झगड़ा है तो सिर्फ माँ बाप के पीछे। ये माँ को तो रखना चाहते हैं राणा साहब, पर बाप को रखने के लिए कोई राजी नहीं है। हाँ भाई, क्या ये सच है? जी राणा जी, ये कह रहा है माँ बहुत कमजोर है, उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। ये कह रहा है माँ से मेरे बचपन का प्यार है, मेरा बहुत हित है, इसलिए माँ को मैं रखना चाहता हूँ। बाप को रखने के लिए इनमें से कोई राजी नहीं हो रहा। ये कह रहा है माँ को मैं रख लूंगा, पिताजी को ये रख लो, पिताजी को इससे बहुत प्यार है, पिताजी को ये रख सकता है। हाँ भाई, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का। और तुम्हारे? एक बेटा है। तुम दोनों में से जो अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है, उसे अपना बेटा अपने बाप के पास छोड़ना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनकी सेवा के लिए कोई ना कोई बहुत जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? इसे मैंने 10 साल से सीने से लगा के पाला है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? भाई चाहे तो माँ को अपने पास रख सकता है। मैं नहीं भेजूंगा अपने लड़के को, ये भेज दे। तू ही रख ले माँ को, तू ही रख ले माँ को, तू ही रख ले। खामोश! तुमने अपने बेटे की परवरिश केवल 10-12 साल की है, और अपने से जुदा करने की बात आई तो तुम झटपटा उठे। और जिन माँ बाप ने तुम्हें 40 साल तक अपने सीने से लगाकर फूलों की तरह पाला है, और जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी शादी की और अपनी सारी जमीन जायदाद तुम्हें दे दी, और तुम उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें अपने से जुदा करना चाहते हो। और जिस माँ ने तुम्हें अपने पेट में 9 महीने खून के एक कतरे से सींचा है, वो तुम्हारी माँ है। और जिसने अपनी खुददारी पे चोट खा खा कर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वो तुम्हारा बाप है। और आज तुम दोनों उन्हें अपने से जुदा करने की बात कर रहे हो। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें माँ क्यों चाहिए। तुम माँ को क्यों रखना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें फ्री की नौकरानी चाहिए, फ्री की काम करने वाली बाई चाहिए। बाप बूढ़ा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, इसीलिए तुम उसे नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो तुम्हारे खेतों में हल नहीं चला सकता, तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं रखना चाहते। और सुनो, जिस दिन माँ और बूढ़ी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तुम्हारा कोई काम काज नहीं कर सकती, तुम उसे भी एक दिन कचरे की तरह बाहर निकाल कर फेंक दोगे। माफी मुझसे नहीं, माफी अपने बूढ़े माँ बाप से जाकर मांगो, जिसका तुम दोनों ने दिल दुखाया है। आज से तुम दोनों भाई अपने बूढ़े माँ बाप की जिंदगी भर सेवा करोगे, ये हमारा फैसला है। अगर हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा, ये हमारा आदेश है। 30 साल आज भी मेरे सीने में वो आग जल रही है। राणा चंद्र प्रताप, तेरा सर्वनाश करने का समय आ गया है, तैयार रहना। बीमा साहब, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। हमें कर्ज बस कुछ नहीं चाहिए, बस उसके बदले तू हमारा एक छोटा सा काम कर दे। चंद्र प्रताप के भाई भानु प्रताप को अपने चक्कर में फंसा। बीमा साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तू ऐसा नहीं कर सकती तो तू हमारा कर्ज दे, वरना तुझे ये हमारा काम करना पड़ेगा। बीमा साहब, मैं कोशिश करके देखती हूँ। कोशिश नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। काका काका, चाबी देना, ट्यूबवेल की पानी पीना है। लो बेटे, पियो पानी। अच्छा ये बात है, छोटे ठाकुर का मास्टरनी के साथ चक्कर चल रहा है। मैडम जी, ये क्या बदतमीजी है? अरे ये क्या कर रही हो आप? अरे मैंने वहाँ ट्यूबवेल पे देखा था, छोटे ठाकुर का टांका मास्टरनी के साथ भिड़ा हुआ है। अच्छा ये बात है। अरे सुनो 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 सुनो, मैंने वहाँ टेबल पर देखा, छोटे ठाकुर का टांका मास्टरनी के साथ भिड़ा हुआ है। हाँ। अरे सुनो सुनो सुनो, मैंने वहाँ टेबल पर देखा है, छोटे ठाकुर का टांका मास्टरनी के साथ भिड़ा हुआ है।
तू एक छोकरे को नहीं पटा सकी? और दो तुझसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। तुझे मारकर मैं भानु प्रताप को फंसाऊंगा, अपने अपमान का बदला लूंगा मैं। ये क्या मेरी मौत का कारण? चंद्र प्रताप का भाई भानु प्रताप। अभी गांव वालों को जाकर बताता हूँ। अरे ये तो मास्टर नहीं है, इनका कत्ल किसने कर दिया? इनके पास से ये पर्चा मिला है। दिखाओ दिखाओ। मेरी मौत का कारण चंद्र प्रताप का भाई भानु प्रताप। ये तो बहुत अनर्थ हो गया। चलो मास्टरनी को नीचे उतारो चलो। सुनो 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 गांव वालों सुनो, कल राणा चंद्र प्रताप के भाई भानु प्रताप का फैसला होगा पंचायत में। चंद्र प्रताप ने सभी गांव वालों को बुलाया है कि मास्टरनी का खून उनके भाई ने किया या किसी और ने। सुनो 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 गांव वालों सुनो, कल पंचायत में फैसला है कि मास्टरनी का खून चंद्र प्रताप के भाई ने किया या किसी और ने। सभी गाँव वालों को पंचायत में बुलाया है। सुनो 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 गांव वालों सुनो, कल पंचायत में फैसला है कि मास्टरनी का खून चंद्र प्रताप के भाई ने किया या किसी और ने। सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाया है। भाई मास्टरनी का कोई चश्मदीद गवाह है? किसी ने भी भानु प्रताप को मास्टरनी का कत्ल करते हुए देखा है? नहीं, गवाह की कोई जरूरत नहीं है। मास्टरनी का खून साफ साफ दर्शाता है कि मास्टरनी का मर्डर भानु प्रताप ने किया है। और हम ये फैसला सुनाते हैं कि भानु प्रताप को इस गांव से 10 साल के लिए निकाला जाता है। और कोई हमारे फैसले के खिलाफ जाएगा उसके लिए भी यही सजा होगी। और भानु प्रताप की जमीन जायदाद का आधा हिस्सा मास्टरनी के परिवार वालों को दिया जाता है। अरे भीमा, हे भानु, तुझे अब मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी मौत
आ चुकी है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। भीमा, तूने दिल में भी सपने देखने शुरू कर दिए? हे भानु, ये सपना नहीं, हकीकत है। अब तू मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे कुल खानदान को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। 20 साल वो आग आज भी मेरे सीने में जल रही है। तुझे पता है तुझे झूठे इल्जाम फंसाया गया था। मास्टरनी का खून मैंने किया था, इल्जाम तेरे ऊपर आया था। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे मारने चला था, मेरे वंश को खत्म करने चला था। भीमा, तेरा आज से आत्म खत्म। हेलो गाइस, तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद। अरे साला घर खाली नहीं कर रहा तो भर दे साले में पीतल, पहुंचा दे स्वर्ग लोग। चल ठीक है, रखता हूँ। राणा जी, लोगों के दिलों से हमारी दहशत कम हो गई है। राणा सांगा के नाम से परिंदा भी पर नहीं मारता।
और तुम सारे लोगों के दिलो दिमाग से हमारी दहशत कम हो गई। हमें अपने पुराने हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जो लोग हमारे। राणा साहब ने इससे घर खाली करने के लिए कहा था, भी करा कौन है ये राणा सांगा? कुछ उड़वा के गधे पे लगा दूंगा। क्या कहा? तेरी इतनी जरूरत? राणा सांगा के नाम से लोग पानी तक नहीं मांगते और तू हमसे कह रहा मुंह उड़वा के गधे पे भी डाल देगा? राणा साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? राणा सांगा की अदालत में माफ नहीं किया जाता है, रिहा किया जाता है। तो साले को साले को साहब शहर से कोई पढ़ा लिखा बंदा आया है, मैंने सुना है वो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। क्या कहा? हाँ राणा साहब, हाँ कौन सा ऐसा माइकल लाल पैदा हो गया जो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है? आया है कोई, मैंने सुना है कोई है। साले को कल हवेली पे लेके आओ। क्या गलती हो रही है मुझसे? ये खेत किसका है? ये खेत मेरा है साहब। ये खेत हमारे राणा साहब को पसंद आ गया है। क्यों? कागज पर अंगूठे लगा? नहीं साहब, जो मेरा यही खेत है, इसी से रोज साफ करता हूँ मैं। इसके समझ में तो कुछ भी नहीं है। राणा साहब को इससे कुछ नहीं मतलब, इसमें अंगूठा लगाना लगा, प्यार से कह रहा हूँ। अंगूठा लगाता है नहीं लगाता है? ऐसे नहीं लगा, ऐसे नहीं लगाएगा, लग गया। शहर से बढ़ गया है ना, लोग राणा सांगा के खिलाफ भड़का रहा है। राणा सांगा से बगावत करने का अंजाम जानता है? इसका अंजाम सिर्फ मौत है, मौत। इसका ये माफ कर दो। मुझे सारा एरिया खाली चाहिए। यहाँ पर हम अपनी नई फैक्ट्री लगाएंगे। आप टेंशन न लीजिए राणा जी, ये सारा एरिया बहुत जल्दी ही खाली हो जाएगा। जो भी खाली करने में आने नहीं करे, साले को टपका देना। ऐसा ही होगा। निकल गया। अंगूठा लगा इन कागजों पे, चल। किस चीज के कागज भैया? ये तेरे मकान के कागज है और आज से ये मकान राणा जी का है। चल कागजों पे अंगूठा लगा, चल। राणा जी जैसे कितने घूमते आगे पीछे भाई। लगा तो साले मेरा लगाता है नहीं लगा, अंगूठा लगा, चल। कल तक ये मकान खाली कर देना, समझा? चल।
राहुल राहुल भाई, अरे कौन है भाई? सवेरे चाय तो पीने की करो। साहब मुझसे क्या गलती हो गई? गलती कुछ नहीं हुई तुझसे। पेपर निकाल, अंगूठा लगाना है। पेपर दे भाई। चल अभी किस चीज के कागज है? तो तेरी जगह के कागज है ये। अंगूठा लगाता है? नहीं लगाऊंगा। अरे अंगूठा लगाता है, ठोक दूं तुझे। अंगूठा लगा यहाँ पर। अब मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो। लगा लालिंग कनपुट्टी वगैरह। ले भाई अंगूठा इसका, लगा कनपुट्टी पे इसकी वगैरह। बाबूजी मुझसे क्या गलती होगी? बाबूजी गलती कुछ नहीं हुई है। इन पेपरों का अंगूठा लगा। 7 चीज के पेपर है ये तेरे मकान के पेपर है। फटाफट इनका अंगूठा लगा। बाबूजी मैं तो क्यों अंगूठा लगाऊं? ये जगह राणा जी को पसंद आ गई है, इसको फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, इस पे अंगूठा लगा। साहब मेरी थोड़ी सी जमीन है और मेरे एक बेटा है और मेरे पास और कुछ भी नहीं है साहब। अरे हमें इससे कुछ मतलब नहीं। राणा जी को ये जगह पसंद है, यहाँ फैक्ट्री बनेगी राणा जी की। यहाँ अंगूठा लगा। चल साहब मुझे छोड़ दो साहब। अरे अंगूठा लगाता है यहीं इस पे। साहब मैं नहीं लगा सकता अंगूठा साहब। कनपुट्टी पे इसके ये लगाएगा बचेगा। लगा कनपुट्टी पे इसके अंगूठा लगा इस पे। साहब कल तक ये जगह खाली हो जानी चाहिए, नहीं तो देख खदेड़ के निकाल देंगे यहाँ से। बाबूजी मेरा लड़का तो से बहुत भूखा। बाबूजी वो बहुत गर्मी है, रोटी उसे दे दो बाबूजी। अगर सुबह से बॉडी नहीं हुई है, काम चला उठा के तो मांग दे। यार सुबह बॉडी अटेंड हो गई यार, अब नहीं जा रहे काम पे हम। सुनती हो ये बासी रोटी के लिए रखते हैं, बच्चे खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। कुत्ता खा लेगा ये। दुकान खाली हुई नहीं हुई? हाँ जी उसे बोल दिया है कल दुकान खाली नहीं की तो उसे दुनिया से भाग दिए। शाबाश आ गए। क्या हुआ? जगह खाली हुई नहीं हुई? सभी का मुंडों का निशान ले लिया राणा जी, जगह कल तक खाली हो जाएगी। अरे तुम भी नहीं, कल तक किसने देखा है? जाओ जगह खाली कराओ। आओ बैठ जाओ। बेटा आज कुछ काम नहीं मिला, क्या करूँ बेटा, पेट तो भरना है। मैं पूछने हमने तुझसे कहा था घर खाली करने के लिए, तुझे घर खाली करने के लिए। बाबूजी मुझे छोड़ दो, मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊँगा स्टेशन में बाबू। अरे हमें क्या पता तू कहाँ आएगा, बाहर में आएगा, जगह खाली करने की नहीं है। चलो भाई इसके बर्तन बाहर निकालो सब, हम लोग आज। मैंने ये घर खाली ना करके अपनी मौत को दावत दी। मुझे छोड़ दो साहब।
चलो ये घर खाली करो, चलो बर्तन बर्तन बाहर डालो ये लोग। अरे लगता है ये बुट्टे ऐसे नहीं मानेगा। मैं तू मानता क्यों नहीं, मरेगा क्या? साहब मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं करने दूंगा। तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ तुम्हें। ले चलो हो गया काम बुट्टे का। चल बेटे, तेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। भाई ठेकेदार, क्या बात है, इतना स्लो कैसे चल रहा है ये काम? आप टेंशन ना लीजिए राणा जी, 10 दिन में आपकी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। 10 दिन के अंदर कर देना वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चल वे हफ्ता निकाल। बाबूजी मेरी बॉडी तक नहीं हुई है, मैं कहाँ से निकालूं हफ्ता? अरे हफ्ता निकाल ले कि बॉडी नहीं हुई है। तू कौन है बे? मैं तेरा बाप हूँ, छोड़ता या नहीं? अपने फैक्ट्री के क्या हाल चाल है? राणा जी फैक्ट्री को जोड़ो तोड़ो में चल रही है, दूध में और पाउडर बनाया जा रहा है। शाबाश। ये तुम्हारा हाल किसने किया? राणा साहब न जाने कोई नौजवान कहाँ से आया और हम सबकी बैंड बजा के चला गया। किसकी इतनी जरूरत जो राणा साहब के लोगों पर हाथ उठाया? एक बात बताओ मुझे, तुम वो एक और तुम 3 और फिर भी मार खा के लौटे। चलो गाड़ी निकालो अपनी।
हाँ भाई, हेलो हेलो, किधर जा रहे हो? अंदर जाने की पर्ची तो कटवाओ। ये रहा पर्ची। अरे नहीं नहीं बाबू, चाहिए। देखो मनोज, तुम्हें खड़ा करना चाहते हैं इलेक्शन में। लोगों में तुम्हारी छवि अच्छी है, लोग तुम्हें शहंशाह मानते हैं। अच्छा मंत्री साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान, आप मुझे इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं, मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। आपके ऊपर मेरा पूरा हाथ है, ठीक है? धन्यवाद मंत्री साहब। हमने सुना है अब की बार मंत्री साहब तुम्हें इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस बार इलेक्शन में तुम खड़े नहीं होंगे। तो मुझे इलेक्शन में खड़े होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि मंत्री जी का आत्म। ऐसे मंत्री मेरे नीचे 10 घूमते हैं। राणा सांगा को नहीं जानते? राणा सांगा के कहर से लोग घर तो क्या गांव तक छोड़ देते हैं। ये तो इलेक्शन की बात है। मैं ऐसे किसी राणा को नहीं जानता। राणा साहब, ये तो वही आदमी है जिसने हम सबको कुत्तों की तरह मारा था। ये वही आदमी है राणा साहब, ये वही है। क्या तेरी इतनी जरूरत? राणा सांगा के लोगों पे हाथ उठाया? कोई राणा सांगा पैदा नहीं होगा। नहीं साहब जी, ने खेती कल नहीं है, पीछे में काम कर रहा हूँ। अंगूठा लगाए साहब, इस पे अंगूठा लगाता है, इसके समझ में तो कुछ भी नहीं है। राणा साहब को इससे कुछ नहीं मतलब, इसमें अंगूठा लगाना लगा, प्यार से कह रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।
शक्तिमान जी हेलो सर, आप हमारी दुकान पर पधारे, धन्यवाद हमारे। ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, थोड़ा नाश्ता लेना था, आप नाश्ता दो। अच्छा आइए सर, आइए सर, बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नमकीन दे दो हमारे लिए, बिस्किट दे दो, पार्ले बिस्किट दे दो, और कोलगेट दे दो, और जितना ही सामान चाहिए। ये रहा आपका बिस्किट, और ये रहा आपका पार्ले बिस्किट, और ये वाला, और शक्तिमान जी कहाँ हो गए? सुबह नाश्ता में निकलने के थे, मुझे किसी ने याद किया है, मुझे जाना हो। अच्छा वो तो ठीक है, मगर एक बात बताओ, तुम इस पेड़ पर कर क्या रहे थे? जमनी खा रहे थे। जमनी खा रहे थे? जो तुम्हारी हार्ट से ऊंचा पेड़ है, उस पेड़ पर कभी मन चढ़ना। तुम ये मन सोचना कि शक्तिमान आएगा और हमें बचाएगा। शक्तिमान एक नाटक है, एक कॉमेडी है, जो बच्चों के लिए शिक्षा और ज्ञान देता है। कभी भी भूल कर भी पेड़ पे चढ़ने का प्रयोग ना करें, और अगर तुम्हें जमनी खानी है तो अपने माता पिता को या किसी भाई बहन को साथ लेकर आओ, तब जमनी खाना, मगर अकेले पेड़ पे कभी मन चढ़ना। और बच्चों, मेरा सब लोगों से यही कहना है कि कभी किसी बात का गलत प्रयोग ना करें, गलत बातों में ना रहें, अच्छे बातें करें और अच्छी पढ़ाई में ध्यान रखें। बेकार फालतू बातों से कोई मतलब ना रखें, समझे? अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे जाना होगा, मुझे कोई याद कर रहा है। अब तुझे के पास ले जाऊंगा, वो तुझे का सम्राट बना देंगे। भूपेंद्र, तुम कहाँ हो? भूपेंद्र, शक्तिमान बचाओ मुझे, शक्तिमान मुझे बचाओ इस तरंगे से। वो मेरा कुछ नहीं करता। शक्तिमान आ गया। कपाला, तू अपनी छोटी शक्ति लेकर अपने आप को शक्ति वाला समझता है। मैं तुझे शक्तिहीन कर दूंगा। अगर तू बच्चों पे जोर आजमाता है, जोर आजमाना है तुझे तो मुझ पर आजमा, मुझ पर आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मैं। शक्तिमान, बहुत घमंड है तुझे अपनी शक्तियों पर, तो आज फिर देख ही लेते हैं कौन शेर है और कौन गीदड़। ठीक है तो फिर बच्चों, तुम पीछे जाओ। बच्चों, तुम इस वीरान जगह में क्या कर रहे हो?
हम खेल रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। तो टाइम पास करने के लिए तुम्हारे लिए ये वीरान जगह है। अगर टाइम पास करना है तो अपने घर के पास में खेलो, अपने यार दोस्तों को में खेलो, पर मोहल्ले में खेलो, जो किसी हर मुसीबत हर तकलीफ से बचोगे तुम। ऐसे तुम ये सोच रहे हो कि शक्तिमान आएगा हमें बचाएगा, कोई शक्तिमान नहीं आएगा। शक्तिमान एक प्रूफ है, एक नाटक है, वो बच्चों के लिए शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। मेरी सलाह यही है कि तुम खेलने की जगह पढ़ाई में अपना ध्यान रखो, माता पिता का कहना मानो और अपने माता पिता के साथ रहो, उनका काम में हाथ पैर बटाओ। ये समझ लेना, शक्तिमान कोई शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान यही बच्चों को ज्ञान और शिक्षा देता है। पढ़ाई में ध्यान रखो, मुझे जाना होगा, मुझे कोई बुला रहा है बच्चों। क्या करूं यार, कैसे लगाऊं नाम, एक तो बजाना उठता है ना रोज। शक्तिमान को बुलाता हूँ, शक्तिमान उठवाएगा कट्टा। शक्तिमान कहाँ हो तुम? शक्तिमान, शक्तिमान कहाँ हो तुम? शक्तिमान मेरी मदद करो। शक्तिमान कहाँ हो तुम? शक्तिमान जी आ गए तुम? हाँ बोलो, किस लिए याद किया? शक्तिमान जी मेरे कट्टा उठवा दो, इसमें बहुत वजन है, मुझसे उठ नहीं रहा ये। क्या कहा? कट्टा उठवा दो? तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? भाई मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग मत कराओ। मेरी शक्ति सिर्फ इमरजेंसी कामों के लिए है, ना कि ये फालतू कामों के लिए। शक्तिमान जी मैं समझा नहीं, इमरजेंसी क्या होता? इमरजेंसी का मतलब होता है जैसे कहा जाता है कोई कुआं में गिरने वाला है, जैसे कोई गाड़ी के नीचे आने वाला है, जैसे कोई छत पे से गिर रहा है, जैसे कोई खुदकुशी कर रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए और उन्हें ज्ञान देने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए ये है मेरी शक्तियों का प्रयोग। कोई बात नहीं शक्तिमान जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मेरा कट्टा तो उठवा दो। ठीक है, मैं आज तो तुम्हारा कट्टा उठवा देता हूँ, पर आगे को ध्यान रखना, मैं तुम्हारी ये फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और ये कट्टा उठवाने के लिए मैं दोबारा नहीं आऊंगा तुम्हारा, और ना ही मुझे तुम दोबारा बुलाना। अगर कोई काम अगर सही है, किसी की जान बचानी है, कोई मुसीबत में है, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और अगर ऐसे में कट्टा उठवाऊंगा तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा बहुत। कोई बात नहीं शक्तिमान जी, मेरा कट्टा उठवा दो। ठीक है शक्तिमान जी। क्या हुआ शक्तिमान जी, कैसे? आज मेरी शक्ति काम नहीं कर रही, मैंने खाना नहीं खाया है, चलो मैं हाथ से उठाता हूँ। ध्यान रखना आगे के लिए, मैं तुम्हारा कट्टा उठवाने के लिए, घास पूरा उठवाने के लिए नहीं आऊंगा। अगर मुझे बुलाना है, कोई घटना घटे या कोई परेशानी आए, मैं आने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हारा कट्टा उठवाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जाना होगा, मुझे कोई बच्चा फंसा हुआ है, मुझे उसको वो मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना होगा। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो। हमारे पीछे क्यों पड़ गए और मैं बालक? बच्चों, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि डॉक्टर लोगों ने ऐसी चीज दे दी तुम्हारे साथ जो बहुत खास है। शक्तिमान, तू यहाँ पर भी आ गया। शक्तिमान, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जकाना, तू आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता।
हाथों से नहीं बच सकता। डॉक्टर जैकल, तुम तो एक अच्छे साइंटिस्ट हो, फिर तुमने बुराई का रास्ता क्यों अपनाया? तुम्हें पता है शक्तिमान कि मैंने बुराई का रास्ता क्यों अपनाया? तो सुनो, इन दुनियावादों ने मेरे परिवार को घर में जलाकर मार दिया, इसीलिए मैंने बुराई का साथ देना शुरू कर दिया। डॉक्टर जयकाल, मेरे गुरु ने मुझे इस दुनिया की रक्षा करने के लिए बनाया है। मेरे होते हुए भी तुम इस दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शक्तिमान, तुम इस बात से तो मेरे बच गया, लेकिन तुम इस बात से नहीं। शक्तिमान, अब तुम मेरे यंत्र से कभी नहीं निकल सकते। शक्तिमान, अब तुझे कौन आएगा बचाने? अब मैं तुझे भी बुराई का साया बना दूंगा। हाय दोस्तों, तो हमारा ये शक्तिमान एपिसोड 2 कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें, और इससे आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बता यार, मनिया अभी तक नहीं आया, होटल क्या बजे पहुंचेंगे यार? चलो देखियो, 12 बज गए। लोगो आ गया। अरे हाँ, तो गया जा बड़ा टाइम लगाया। कहाँ था तू यार? अरे टाइम लग गया। चलो भाई, बहुत दिन हो होटल में खाने नहीं खाया, खाना खाने चल रहे हैं भाई। पैसे तो है नहीं। पैसे तो मुझ पे भी नहीं है। आइडिया, मेरे पास है पैसे। तेरे पास कहाँ से है पैसे? फॉलो मी। अरे भाई कहाँ ले जा रहे यार? अरे मैं तुम्हें पैसे की खान तक ले जा रहा हूँ। वो पैसे की खान जंगल में? अरे तुम चलते तो चलो। एक बात सही आ गई, साले मैंने किया, हार गया ना, हार गया। भाई पैसे, भाई मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अबे ये बहाने बाजी नहीं चलेगी, पैसे दे पैसे। ये अभी वाले जो आ रहा है पैसे क्यों में पैसे, ये बात। दे मेरे पैसे, पैसे दे, पैसे मेरे, पैसे जल्दी निकाल, पैसे जल्दी फटाफट। ये क्या आगे यूं कर रहा है, मुझे डरा रहा है क्या बच्चा?
हम कहाँ आ गए? ये तुमको नहीं पता कहाँ पर आ गए? ना, मेरे हिसाब से ये जंगल लग रहा है। ये जंगल तो मेरे हिसाब से भी लग रहा है। भाई मुझे जगह थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अब ठीक लग रहा है? सर देखिए मैंने सर। कौन सा सर देखा? इंग्लिश वाला का मैथ वाला? अबे साले वो सर नहीं, कटा हुआ मुंडी, कटा हुआ मुंडी। क्या बात कर रहे हो? अभी तो पता है यार, फिर पूछ रहे हो? कटा हुआ मुंडी देखा, कटा हुआ मुंडी मुंडी मुंडी। क्या बात कर रहे हो? अबे साले ओवर एक्टिंग कर रहा है। चल तुझे दिखाता हूँ, मैंने वहां पर कटा हुआ मुंडी देखा, बहुत डर लग रहा है। क्या बात कर रहे हो? तेरी तो देखता हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तो कटी मुंडी नहीं देखी थी मैंने। यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। Ha 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 ha.
आज से तुम सबका उल्टा गिनती शुरू। भाई आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। पता है हम तीनों पुराने हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहाँ बुरी आत्मा हम तीनों को मारने की कोशिश कर रही है। हाँ भाई ये सपना मैंने भी देखा है। अच्छा भाई क्या हुआ? अरे अच्छा तूने भी यही सपना देखा? जो एक आत्मा पुराने हॉस्पिटल में पहुंच गए हमें मारने की कोशिश कर रही है। मैंने भी यही सपना देखा। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक बाबा के पास चलते हैं, उसने बड़े बड़े भूतों को भगा देता है। अच्छा तो चलते हैं बाबा के पास। अरे ये हम कहाँ आ गए? अरे ये तो वही जगह है जो हमने सपने में देखी थी। बाबा तुम इतनी डरावनी जगह पर क्या कर रहे हो? मैं इस खंडर का चौकीदार हूँ। वर्षों से इस खंडर की रखवाली कर रहा हूँ। पहले तो ये ऐसा नहीं था। बरसों पहले यहाँ चहल पहल रहती थी। जब से कोरोना आया तब से यहाँ लोगों की मारासारी हो गई और तब से ये जगह खंडर बन गई। बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ वरना मारी जाओ। बाबा हम यहाँ आए नहीं, हमको लाया गया है। हमको खुद नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। तुम जैसे भी आए वापस चले जाओ। ये जगह अच्छी नहीं है। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आज से 2 महीना पहले तूने मुझे एक छोटी सी गलती के लिए जान से मार दिया था। भाई मैं नहीं मारा, मैं आगे चला जा रहा हूँ, तुम्हें मारा है भाई, मैंने मारा है। सर बोल दे रहे हो अभी खराब होने को मिला था भाई। एक्स्ट्रा बनेगा
असाइनमेंट, वो भी मेरे पास। ये लो। अरे आप किससे करोगे? कोई बात नहीं, हम तो टैलेंटेड बंदे हैं, तो कर ही लेंगे। काम करके दे देना, ठीक है? ठीक है भाई, ये लो। थैंक यू। तेरा जिसने भी ये हाल किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी इस मिट्टी की सौगंध, जिसने भी तेरे हाल किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये साला पागल हो गया है क्या? पता नहीं, पागल पागल लगेगा। अरे साली, ये क्या कर दिया तूने? मार दिए जी। अरे भाग। अबे रुको रुको रुको, पकड़ी। ये मैंने कहा, तूने मारा है? अबे तो तूने मारा इसको। अरे भाई झगड़ा छोड़ो, इसको लाश में ठिकाने लगाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो उसके रोड पर फेंक देते हैं। चलो ठीक। बाबा कहाँ? बाबा तो नहीं रहती थी। बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा भोसड़ी के। अलाक निरंजन, अलाक निरंजन। अरे बाबा ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आओ ना। आता हूँ बेटा, 1 मिनट रुको। बाबा चलो बाबा। बाबा का बहुत बड़ा है दिल, बाबा की गांड में घुसा है इतना बड़ा खेल। बाबा बाबा तीनों को बचा लो बाबा, हमारे पीछे एक बुरी आत्मा का साया पड़ा है। पहले बाबा की गांड से निकालो किल, फिर बाबा से आके मिल। बाबा हम तीनों को बचा लो बाबा, हमारे पीछे एक बुरी आत्मा का साया पड़ा है बाबा। बताइए बाबा, हमें इसके लिए क्या करना होगा बाबा? अलाक निरंजन, बाबा है मोह माया से बहुत दूर, बाबा को चाहिए पनीर टिक्का, लेग पीस भरपूर। बाबा आप चिकन खाते हो? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बाबा है मोह माया से बहुत दूर, बाबा को चाहिए 1500 के नोट भरपूर। बाबा लेकिन 1000 के नोट तो बंद हो गए ना? कोई बात नहीं बच्चा, 500 के 2 नोट ले आना। बाबा मुझे आप पर एक डाउट है। क्या डाउट है? बाबा आपको कुछ आता है या नहीं, ये पता करने के लिए
मुझे आपसे एक सवाल करने की जरूरत है। पूछो बेटा, भगवान ने मुंह दिया पूछने के लिए। तो बताइए बाबा, आपके पीछे पुलिस पड़ी है और आपके सर पे बम रखा है, तो बताइए दोनों में से क्या फटेगा, आपका सर या बम? बेटा बम का तो पता नहीं, पहले मेरी कांड फटेगी। बाबा बाबा बनते हैं हम हूँ, आप स्वामी हूँ, आप बहुत बड़े हरामी हूँ। बाबा आप तो पुरुष नहीं हो। क्या बात कर रहे हो? आप महापुरुष हो। बाबा हम तीनों को बचा लो बाबा, कुछ करो बाबा, हमारे पीछे बुरी आत्मा का साया पड़ा है बाबा। अलग निरंजन, जय कलकत्ते वाली काल का भल्ला का परमाल का खड़ा त्रिपाल का बहन करे गोपाल का। आजा 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 भोसले क्यों भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। क्या बात कर रहे हो बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा? नहीं, ये आत्मा बहुत ताकतवर है, इसका कोई इलाज नहीं, भाग जाओ आप लोग। बच गया, लेकिन एक बात याद रखना, 5 तारीख ठीक 12 बजे तुम तीनों का मौत हो जाएगा। क्या तूने भी यही सपने देखा? हाँ भैया, एक बुरी आत्मा जो हम तीनों हॉस्पिटल में पहुंच गए, हमें मारने की कोशिश कर रही है। हाँ मैंने भी। हाँ बाबा सही कह रहे हैं। बाबा आया परिभाषा है, मिटती मानवता की आशा है। शक्तिमान जी, हेलो सर, आप हमारी दुकान में पधारे, धन्यवाद हमारे। ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ नहीं, थोड़ा नाश्ता लेना था, आप नाश्ता दो। अच्छा आइए सर, आइए सर, बताइए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नमकीन दे दो हमारे लिए, बिस्किट दे दो, पार्ले बिस्किट दे दो, और कोलगेट दे दो, और जनरल सामान चाहिए। ये रहा आपका बिस्किट, और ये रहा आपका पार्ले बिस्किट, और ये वाला, और शक्तिमान जी कहाँ हो गए? सुबह नाश्ता नहीं करने देते, मुझे किसी ने याद किया है, मुझे जाना हो। अच्छा वो तो ठीक है, मगर एक बात बताओ, तुम इस पेड़ पर कर क्या रहे थे? जमनी खा रहे थे। जमनी खा रहे थे? जो तुम्हारी हार्ट से ऊंचा पेड़ है, उस पेड़ पर कभी मन चढ़ना। तुम ये मन सोचना कि शक्तिमान आएगा और हमें बचाएगा। शक्तिमान एक नाटक है, एक कॉमेडी है, जो बच्चों के लिए शिक्षा और ज्ञान देता है। कभी भी भूल कर भी पेड़ पे चढ़ने का प्रयोग ना करें, और अगर तुम्हें जमनी खानी है तो अपने माता पिता को या किसी भाई बहन को साथ लेकर आओ, तब जमनी खाना, मगर अकेले पेड़ पे कभी मन चढ़ना। और बच्चों, मेरा सब लोगों से यही कहना है कि कभी किसी बात का गलत प्रयोग ना करें, गलत बातों में ना रहें,
अच्छी बातें करें और अच्छी पढ़ाई में ध्यान रखें। बेकार फालतू बातों से कोई मतलब ना रखें, समझे? अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे जाना होगा, मुझे कोई याद कर रहा है। अब तुझे चौक के पास ले जाऊंगा और तुझे ब्राइड का सम्राट बना देंगे। भूपेंद्र, तुम कहाँ हो? भूपेंद्र, शक्तिमान बचाओ मुझे, शक्तिमान मुझे बचाओ इस तरंगे से। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। शक्तिमान आ गई, शक्तिमान आ गई। कपाला, तू अपनी छोटी शक्ति लेकर अपने आप को शक्ति वाला समझता है। मैं तुझे शक्तिहीन कर दूंगा। अगर तू बच्चों पे जोर आजमाता है, जोर आजमाना है तुझे तो मुझ पर आजमा, मुझ पर आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मैं। शक्तिमान, बहुत घमंड है तुझे अपनी शक्तियों पर, तो आज फिर देख ही लेते हैं कौन शेर है और कौन गीदड़। ठीक है तो फिर बच्चों तुम पीछे जाओ। बच्चों तुम इस वीरान जगह में क्या कर रहे हो? हम खेल रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। तो टाइम पास करने के लिए तुम्हारे लिए ये वीरान जगह है। अगर टाइम पास करना है तो अपने घर के पास में खेलो, अपने यार दोस्तों को में खेलो, पर मोहल्ले में खेलो, जो किसी हर मुसीबत हर तकलीफ से बचोगे तुम। ऐसे तुम ये सोच रहे हो कि शक्तिमान आएगा हमें बचाएगा, कोई शक्तिमान नहीं आएगा। शक्तिमान एक प्रूफ है, एक नाटक है, वो बच्चों के लिए शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। मेरी सलाह यही है कि तुम खेलने की जगह पढ़ाई में अपना ध्यान रखो, माता पिता का कहना मानो और अपने माता पिता के साथ रहो, उनका काम में हाथ पैर बटाओ। ये समझ लेना, शक्तिमान कोई शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान यही बच्चों को ज्ञान और शिक्षा देता है। पढ़ाई में ध्यान रखो, मुझे जाना होगा, मुझे कोई बुला रहा है बच्चों। क्या करूं यार, कैसे लगेगा नाम, इस तो बजाना उठता है नारो जी। शक्तिमान को बुलाता हूँ, शक्तिमान उठवाएगा कट्टा। शक्तिमान कहाँ हो तुम? शक्तिमान, शक्तिमान कहाँ हो तुम? शक्तिमान मेरी मदद करो। शक्तिमान कहाँ हो तुम? शक्तिमान जी आ गए तुम? हाँ बोलो, किस लिए याद किया? शक्तिमान जी मेरे कट्टा उठवा दो, इसमें बहुत वजन है, मुझसे उठ नहीं रहा ये। क्या कहा? कट्टा उठवा दो? तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? भाई मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग मत कराओ। मेरी शक्ति सिर्फ
इमरजेंसी कामों के लिए है, ना कि ये फालतू कामों के लिए। शक्तिमान जी, मैं समझा नहीं इमरजेंसी क्या होता। इमरजेंसी का मतलब होता है जैसे कहा जाता है कोई कुआं में गिरने वाला है, जैसे कोई गाड़ी के नीचे आने वाला है, जैसे कोई छत पे से गिर रहा है, जैसे कोई खुदकुशी कर रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए और उन्हें ज्ञान देने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए ये है मेरी शक्तियों का प्रयोग। कोई बात नहीं शक्तिमान जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मेरा कट्टा तो उठवा दो। ठीक है, मैं आज तो तुम्हारा कट्टा उठवा देता हूँ, पर आगे को ध्यान रखना, मैं तुम्हारे ये फालतू कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और ये कट्टा उठवाने के लिए मैं दोबारा नहीं आऊंगा तुम्हारा, और ना ही मुझे तुम दोबारा बुलाना। अगर कोई काम अगर सही है, किसी की जान बचानी है, कोई मुसीबत में है, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, और अगर ऐसे में कट्टा उठवाऊंगा तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा खुद। कोई बात नहीं शक्तिमान जी, मेरा कट्टा उठवा दो। ठीक है शक्तिमान जी। क्या हुआ शक्तिमान जी, कैसे? आज मेरी शक्ति काम नहीं कर रही, मैंने खाना नहीं खाया है, चलो मैं हाथ से उठाता हूँ। ध्यान रखना आगे के लिए, मैं तुम्हारा कट्टा उठवाने के लिए, घास पूरा उठवाने के लिए नहीं आऊंगा। अगर मुझे बुलाना है, कोई घटना घटे या कोई परेशानी आए, मैं आने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हारा कट्टा उठवाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जाना होगा, मुझे कोई बच्चा फंसा हुआ है, मुझे उसको वो मुझे याद कर रहा है, मुझे जाना होगा। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बनने के लिए तैयार हो। हमारे पीछे क्यों पड़ हुआ है बालक? बच्चों, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि डॉक्टर लोगों ने ऐसी चीज दे दी तुम्हारे साथ जो बहुत खास है। शक्तिमान, तू यहाँ पर भी आ गया। शक्तिमान, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जकारा, तू आज मेरे हाथों से बच नहीं सकता। सही समय पर आया है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। डॉक्टर जैकल, तुम तो एक अच्छे साइंटिस्ट हो, फिर तुमने बुराई का रास्ता क्यों अपनाया? तुम्हें पता है शक्तिमान कि मैंने बुराई का रास्ता क्यों अपनाया? तो सुनो, इन दुनियावादों ने मेरे परिवार को घर में जलाकर मार दिया, इसीलिए मैंने बुराई का साथ देना शुरू कर दिया। डॉक्टर जयकाल, मेरे गुरु ने मुझे इस दुनिया की रक्षा करने के लिए बनाया है। मेरे होते हुए भी तुम इस दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शक्तिमान, तू इस बात से तो मेरे बच गया, लेकिन तू इस बात से नहीं। शक्तिमान, अब तुम मेरे अंदर से कभी नहीं निकल सकते। शक्तिमान, अब तुझे कौन आएगा बचाने? अब मैं तुझे भी बुराई का साया बना दूंगा। हाय दोस्तों, तो हमारा ये शक्तिमान एपिसोड 2 कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें, और इससे आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।